7 जनवरी 2024 के दिन बनेगी राहु और बुध की युति। नए साल 2024 का बनेगा सबसे पहला और अति उत्तम महासंयोग। 5 राशियों की चमक जाएगी किस्मत। 3 राशि वाले लोगों को रहना होगा सावधान। जी हाँ मित्रों, नया साल 2024 शुरू हो चुका है। जैसे ही कोई नया साल शुरू होता है ना, सभी लोगों के मन में जानने की उत्सुकता बनी रहती है कि आखिर मेरा यह साल कैसा रहेगा। इस साल मेरे को धन का लाभ होगा या नहीं, व्यापार में तरक्की मिलेगी या नहीं। क्योंकि पिछला साल 2023 जो है ना, वो कई राशि वाले लोगों के लिए थोड़ा सा खराब निकला। क्योंकि एक तो राहु परेशान कर रहा था, शनि की 7.5 चल रही थी, जिसकी वजह से आर्थिक रूप से परेशानी बन रही थी। लेकिन नया साल 2024 शुरू हो चुका है और साल की शुरुआत में ही यानी कि 7 जनवरी के दिन मायावी ग्रह राहु और बुद्धि के कारक भगवान बुध देव दोनों ही एक साथ युति बनाकर जड़त्व राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। और यही जड़त्व राजयोग 5 राशियों की किस्मत में 4 चांद लगाने वाला है। 5 राशियों का भाग्य उदय होने जा रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो 5 सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां, जिनकी किस्मत के दरवाजे 7 जनवरी के बाद से ही खुलने जा रहे हैं। हर कार्य में सफलता के साथ ही धन का लाभ मिलने वाला है। तो एक एक करते हुए सभी भाग्यशाली राशियों के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ ही कुछ उपायों के ऊपर भी बात करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। चलिए, राहु और बुध की युति बनने के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी, नु, ने, नो या ये और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। मित्रों, यह जड़त्व राजयोग वृश्चिक राशि के 5वें घर में बन रहा है और 5वां भाव होता है धन का भाव। ऐसे में राहु और बुध की युति आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और लाभकारी मानी जा रही है। वृश्चिक राशि वाले लोगों को 7 जनवरी के दिन से ही व्यापार और नौकरी दोनों में ही आर्थिक रूप से धन का लाभ होगा। पिछले लंबे समय से जो कामकाज आपके अटके हुए थे वो अब पूर्ण होंगे और रुका हुआ या फंसा हुआ धन फिर से प्राप्त होगा। जो व्यक्ति नौकरी करते हैं उनको नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। आपके बॉस आपके काम से संतुष्ट रहेंगे और आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। जो अपना स्वयं का व्यापार करते हैं, चाहे पार्टनरशिप में हो या कोई भी अपना खुद का कामकाज हो, व्यापार में आपको धन का लाभ होगा। आप अपने व्यापार का विस्तार कर पाएंगे। पिछले कई समय से जिस तरह से आप अपने कामकाज में ग्राहकों का इंतजार किया करते थे, अब आपको खाना खाने तक का समय नहीं मिलेगा। मायावी ग्रह राहु, जिसको सभी लोग बुरा समझते हैं, मतलब सब लोग सोचते हैं ना कि राहु अगर आपकी राशि में लगा हुआ है तो आपको नुकसान ही देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब राहु और बुध दोनों ही एक साथ एक ही भाव में युति बना रहे हैं, जिससे आपकी किस्मत चमकने लगेगी। व्यापार में धन का लाभ तो होगा ही, धन की बचत भी होगी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। नए साल 2024 में वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कोई भी नई संपत्ति अगर आप खरीदना चाहते हैं तो समय बहुत ही उत्तम बन रहा है। आपका खुद का मकान, खुद की गाड़ी, प्लॉट वगैरह ये सारा सुख आपको मिलेगा। जो व्यक्ति कुंवारे हैं और लंबे समय से अपने लिए योग्य रिश्ते की तलाश कर रहे हैं, तो लगभग 14-15 जनवरी के बाद से ही आपके रिश्ते की बातचीत चलना शुरू होगी और मार्च अप्रैल तक कहीं पर भी आपका विवाह निश्चित हो सकता है। पति पत्नी के बीच अगर संबंधों में कोई दिक्कत थी तो अब संबंध मधुर बनेंगे और भाग्य पूरी तरीके से आपका फेवर में रहेगा। वृश्चिक राशि वाले लंबे समय से अगर आप कोर्ट कचहरी के मामले में परेशान थे तो फैसला आपके फेवर में आ सकता है। आपको धन और मान सम्मान दोनों ही प्राप्त होगा। आपको एक सलाह दी जाती है कि आपका जो भी बुरा समय बीत चुका है उसको लेकर अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि अतीत के बोझ को आप नहीं ढोएं। बाकी अब समय जो है ना आपके फेवर में रहेगा। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ प्राप्त होगा। जीवन साथी का उत्तम रूप से साथ मिलेगा। पुराने समय से आपका स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो धीरे धीरे उसमें भी सुधार देखने को रहेगा। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। धन का संयोग आने से आपकी बचत कई गुना बढ़ जाएगी। अगर आप अपने रिश्तेदारों से या अपने कोई खास आदमी जिससे आपने कर्ज ले रखा है और वो कर्ज आप चुका नहीं पा रहे थे, परेशान चल रहे थे, तो उस कर्ज से आपको छुटकारा मिल सकता है। उसके अलावा भगवान शनिदेव की ढैया का प्रभाव आपके ऊपर पूरे साल चलेगा, जिससे जनवरी से मार्च तक धन का लाभ होने के नए नए रास्ते बनेंगे। मन में अगर कोई भी टेंशन चल रही है तो वो दूर होगी और सबसे महत्वपूर्ण करियर के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। इनकम के नए नए साधन, नए नए माध्यम बनेंगे और प्रॉपर्टी से संबंधित भी आपको लाभ प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के दिन लाल मिठाई का प्रसाद भगवान श्री बजरंगबली को लगाकर गरीब लोगों में बांटें। चलिए जान लेते हैं राहु और बुध की युति के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते
चाहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? साल 2023 तो जैसे तैसे बीत चुका है, अब यह साल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा? आपका स्वयं का मकान बनेगा या नहीं? सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं? विवाह का योग कब बनेगा? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहु जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार अटक जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनते नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, यह लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं राहु और बुध की युति के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई ओ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। मित्रों, एक तो भगवान बुध देव आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं और जन्म पत्रिका का 7वां भाव होता है जीवन साथी का और सुख का भाव। ऐसे में बुध देव के गोचर करते ही जो राहु के साथ युति बनेगी ना, इससे आपको जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। एक से ज्यादा माध्यम में आपको अलग अलग जगहों से धन का लाभ होगा और जो लोग सरकारी कामकाज से जुड़े हुए हैं, जैसे गवर्नमेंट का कोई ठेका लेते हैं या गवर्नमेंट के फील्ड का कोई भी कामकाज करते हैं ना, उनको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। अगर आपके ऊपर कोई भी मुकदमा या केस चल रहा है ना, तो उसकी दलीलें आपके पक्ष में होगी, आपकी कलम आपका पूरा साथ देगी। लिहाजा बुध देव के शुभ फल आपको सुनिश्चित करने के लिए माता दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। और साथ ही 7 जनवरी के दिन राहु और बुध देव दोनों का ही आशीर्वाद पाने के लिए आप अपनी बहन या बुआ, ध्यान से सुनिएगा, अपने घर में कोई भी या तो बहन या आपकी बुआ, उनको हरे रंग का कुछ भी गिफ्ट दें। हरे रंग की आप उनको साड़ी दे सकते हैं, ओढ़ने दे सकते हैं, चुनरी दे सकते हैं, कुछ भी आपको गिफ्ट देना चाहिए, जिससे मायावी ग्रह राहु का जो बुरा प्रभाव है ना, वो आपके ऊपर नहीं पड़ सके। चलिए, राहु और बुध की युति से अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा सी सु से सो दा गु गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। मित्रों, कुंभ राशि में भी अभी भगवान शनिदेव की 7.5 चल रही है और एक आपके स्वामी ग्रह ही भगवान शनिदेव है। और आपको पता होगा कि शनिदेव और बुध देव दोनों के बीच मित्रता का भाव बना रहता है, मैत्रिक संबंध है, इसलिए बुध और राहु की युति आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। एक तो यह युति आपके धन के भाव में बन रही है, इससे कुंभ राशि वाले लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के योग बनेंगे। आपको कहीं से भी अचानक से धन का लाभ मिल सकता है, साथ ही आपकी इनकम के स्रोत भी बढ़ जाएंगे। राहु और बुध की युति के प्रभाव से 2024 में हर सुख सुविधा का आनंद उठा पाएंगे। आपके करियर और व्यापार के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कुंभ राशि वाले लोगों के जीवन में 7.5 की वजह से पिछले 2 साल आपके बहुत ही ज्यादा खराब निकले थे, लेकिन अब समय जो है आपके फेवर में चल रहा है और साथ ही राहु का आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। कुंभ राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि आप साल में एक बार किसी भी शनिवार के दिन सुंदर कांड का पाठ करें। उसके अलावा शनिवार के दिन काले चने और काले हलवे का भोग लगाकर गरीब लोगों को वितरित करें, भगवान शनिदेव का विशेष रूप से आशीर्वाद मिलेगा। चलिए, राहु और बुध की युति के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो जा जी खी खू खे खो गा और गे से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि के स्वामी
स्वामी भी भगवान शनिदेव है। ऐसे में राहु और बुध की युति से आप लोगों को बहुत ही अच्छा धन का लाभ होगा। एक तो यह युति आपके छठे भाव में बन रही है। ऐसे में नए साल 2024 में आपके लिए समय बहुत ही अच्छा और लाभदायक सिद्ध होगा। जिन लोगों का कोई भी कानूनी मामला चल रहा है उनका फैसला उनके पक्ष में आने की संभावना है। आपके शत्रु आपसे परास्त होंगे और परिवार के सभी सदस्यों के साथ आपके जो रिश्ते हैं ना वो मधुर बनेंगे। आपके परिवार में सुख शांति और समृद्धि रहेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से नया साल 2024 का समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है और आप लोगों को साल 2024 में पुरानी कई समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। भाग्य आपका पूरा साथ देगा। मकर राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि आपको हर सोमवार के दिन भगवान शिव शंकर को जल जरूर अर्पित करें, जिससे व्यापार में आपको लाभ मिलेगा और धन लाभ के साथ ही धन की बचत भी कर पाएंगे। चलिए, राहु और बुध की युति के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, ज, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मीन राशि वाले लोगों के लिए भी शनि की 7.5 चल रही है। ऐसे में यह युति आपके लिए बहुत ही अच्छी और लाभदायक सिद्ध होगी और साथ ही राहु का संचार भी पूरे साल भर मीन राशि में ही रहेगा। ऐसे में जनवरी से लेकर अप्रैल 2024 का जो समय है ना वो आपके लिए आर्थिक क्षेत्र में बेहतर बनेगा। अचानक से धन लाभ के अवसर रहेंगे। कामकाज को लेकर आपकी व्यस्तता रहेगी लेकिन धन का लाभ होगा। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि आप क्रोध में आकर फैसला लेने से बचें। बाकी आपको साल में प्रॉपर्टी का तो लाभ मिलेगा ही, परिवार से जुड़े लोगों के कार्य भी संपन्न होंगे। जो लंबे समय से व्यापार से जुड़े हुए हैं व्यापार में धन का लाभ होगा और साथ ही कुंवारे लोगों का विवाह का योग भी बनेगा। मीन राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार हर दिन जाप करें। यह 2024 का जो समय है ना वो आपके लिए इतना भाग्यशाली सिद्ध होगा कि आपको खुद को यकीन नहीं हो पाएगा कि इस साल में आपने इतनी ज्यादा तरक्की हासिल कर ली। आपके दिन ही पूरे बदल गए। यह साल पूरा वरदान की तरह साबित होगा। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।